दयावान दयालु थे बाबू इंसान। आए बाबू, राजाओं में राजा एक राजा ऐसे जिस राजा के नाम राजा विक्रमादित्य बताया जाता है। कहानी पे आप लोग गौर करके ध्यान से सुन। राजा विक्रमादित्य बड़े महान, करते प्रजा का सम्मान। ए बाबू, राजा विक्रमादित्य अपने सारी प्रजा का ध्यान देते थे, अपने प्रजाओं का ध्यान देते थे। बाबूजी एक दिन एक घटना घटल, घटना का घटल एक लाइन गीत हलाल आ जा। एक लाइन गजल का टुकड़ा है हीरा बाबू। उधर नायक अपनी नायिका से अपने दिल की बात को बयां कर रहा है। कैसे लाल? यही कह रहा है कि अरे हम तुमसे जुदा हो के हम तुमसे जुदा हो के मर जाएंगे रो मगर कहानी पे गौर करेंगे पंचो। हमारे बिरहा मात्र 25 मिनट कहा 30 मिनट समय मिला है, कहना है गौर करेंगी दुनिया में कैसन कैसन लोग हों। कैसे लाल? आवा। कोई सुनता खुदा हो के रमेश भाई, कोई सुनता खुदा हो के कोई रहता जुदा हो कोई रहता जुदा हो के। तो बोल भैया, जुदाई है, रह रहा है। कोई सुनता खुदा हो के कोई रहता जुदा हो के, कोई रहता फिदा हो के कोई सहता सदा हो के। कहानी के कर या शर लाइन कवि जी बतावत होगा। कैसे लाल? आवा। ए बाबू कहे राजा विक्रमादित्य ए पंचो रहल दयालु सुना कहे सहारा उज्जैन के माझार मोरे बाबू। आया एक अनाथ बालक कहे राजा के समनावा, कहे रो के बताया 20 तार मोरे बाबू। आए बाबू, गौर करेंगे राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा है, सारी प्रजा बैठी है। तब तक अचानक एक छोटा सा लड़का कवि जी रोते हुए आता है, पीछे खड़ा हो गया, आंख से आंसू गिर रहा है, रो रहा है। राजा विक्रमादित्य की नजर पड़ती है बालक पे, और जब बालक पे नजर पड़ती है राजा विक्रमादित्य उसको बुला करके कहते हैं, राजा विक्रमादित्य बुला के कहते हैं बेटा आखिरकार में क्या बात है। वही विक्रमादित्य से सारी दास्तान को लड़का बताता है, और जब सारी दास्तान को बता देता है तो लड़का वही राजा विक्रमादित्य के पास रहने लगता है। ए बाबू, जब विक्रमादित्य के पास रहने लगा, एक दिन रह रहा है, कुछ दिन बीतता है। एक दिन अचानक एको घटना घटल। घटना यही घटती है ज्ञान भाई कि राजा विक्रमादित्य के दरबार से
थोड़ी दूर पे एक माँ काली की मंदिर थी। वही मंदिर पे किसी औरत के रोने की आवाज आती है बाबूजी। समय घड़ी रात की 12 बजा रही है और किसी औरत के रोने की आवाज आती है। और जब रोने की आवाज आती है अचानक राजा विक्रमादित्य की नींद खुल जाती है। और जब विक्रमादित्य की नींद खुल जाती है बाबू चिहुक कर उठ के बैठ जाते हैं बिस्तरे पे। धर्म का बेटा को बुलाते हैं और बेटा के बुला के राजा विक्रमादित्य कहते हैं क्या गलेन गीत लगा था लाल। यह गीत बा अरे कहे आधी रातिया में रोवाली, कहे आधी रातिया में रोवाली, कहे बुढ़िया मातरिया आधी रातिया में कहे बुढ़िया मतरिया राजा जी के टूटी गईले, राजा जी के टूटी गईले से जपे निदरिया रतिया के रोवले बुढ़िया मतरिया राम। राजा विक्रमादित्य धर्म को बेटा के बुला के कहते हैं बेटा जा करके देखो इतनी रात में कौन सी औरत रो रही है, आखिरकार में बात क्या है बाबूजी। राजा विक्रमादित्य जब इतना आदेश दिए तो धर्म का बेटा जाता है बाबू तो देखता है आ जाता है देखता है पूछने लगता है। पूछने लगा कि माँ आखिरकार में इतनी रात में तुम क्यों रो रही हो। ए बाबू जाता है लड़का देखता है मंदिर के चबूतरे पे बैठ के एक बुढ़िया रो रही है। और जब रो रही है तो लड़का सवाल कर देता है बुढ़िया मतारी से पूछता है आखिरकार में माँ क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है, सारी दास्तान को बता दो ना। बुढ़िया रो रही है बता नहीं रही है। गीत लगत हलाल कैसे आवा वही लड़का मतारी से सवाल करता है कहे तुझे कौन किया परेशान, तुझे कौन किया परेशान हे मैया दुनिया में। तुझे कौन किया परेशान है मैया दुनिया में, क्यों रोती हो मात हमारी, कौन दिया है दुख बड़ा भारी, आखिरकार में क्यों रो रही हो, रोने का कारण बता दो माँ। वही वह बुढ़िया कहती है समय की घड़ी बजा रही है 12 से 1 बज गया गुरुजी। वो बुढ़िया मतारी कहती है बेटा रोने का बहुत बड़ा कारण है, मैं बता दूंगी मगर उसको कोई करने के लिए तैयार नहीं है। वो लड़का धर्म का बेटा कहता है सारी दास्तान को बुढ़िया बताने लगती है। कहती है बेटा मैं रो इसलिए रही हूँ, गौर करेंगे कि जो राजा विक्रमादित्य इतने बड़े धर्मी राजा हैं कल सुबह होते से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। ए बाबू जब इतनी बतिया के धर्म के बेटा सुनने बा अवाक हो गई। मतारी से कलश मई आखिरकार में तोहके कैसे पता, आपको कैसे पता। वो बुढ़िया माँ कहती है बेटा मुझे मालूम है। तो लड़का कहा है माई जब तो है इतना मालूम बा कि सुबह होने से पहले राजन की मृत्यु हो जाएगी तो आपको ये भी मालूम होगा कि माँ वो बचेंगे कैसे।
वो बुढ़िया कहती है बेटा हमें मालूम है, मगर उसको कोई करने वाला नहीं है, खैर करेंगे। ए बाबू वही सारी दास्तान को बताती है बुढ़िया। कहीं बेटा अगर राजा विक्रमादित्य को जिंदा देखना चाहते हो तो कोई कुंवारा लड़का हो जो इसी माँ काली के मंदिर में अपनी प्राण की बलि दे दे, राजा विक्रमादित्य बच जाएंगे, उनको कुछ नहीं होगा। इतनी बतिया के मतारी जब कहती है बुढ़िया, वही लड़का सोच रहा है और सोचते सोचते कहता है कि लाइन गीत लग गई। कहा लग गई बाबूजी? ये तर्जबा कहे लाली रंग, अरे लाली रंग, लाली रंग ओढ़ी के चुनरिया सासुरारिया जाली रे बिटिया। और हमारे छोटे वही धर्म का बेटा करता है, क्या करता है, गौर करेंगे। बुढ़िया मां के कहने पे धर्म का बेटा करता है, क्या करता है ज्ञान भाई? आवा वही कहे काली पाग, अरे काली पाग, कहे काली पाग, आता ले मौरिया तालावारिया लाई के सुगाना। खुनावा से छाहर गईले माई के मंदिरिया। बुढ़िया बिलीन भैले छोरी के नगरिया। ए बाबू गौर करेंगे, वही जब लड़का तलवार मां काली को खींच लेता है, अपने गर्दन पे चला देता है, सर अलग है धड़ अलग है, गौर करेंगे मंदिर एकदम खून से लथपथ हो जाती है। ए पंचो वही बुढ़िया वहां से पलायन कर जाती है बाबूजी। जब पलायन कर जाती है, इधर घड़ी के समय 1 से 2 बजा देती है, 3 बज रहा है। राजा विक्रमादित्य सोच रहे हैं कि बेटा गया नहीं आया, रोने की आवाज भी बंद हो गई। ए पंचो सोचत हो आप विक्रमादित्य, तो कहना है अरे मोरे राम कहीं श्रद्धा में जीवन अर्पित कर दिया, भक्त भगवान के खातिर पग में हुआ समर्पित। भक्त भगवान के खातिर पग में हुआ समर्पित, श्रद्धा में जीवन अर्पित कर दिया। ए बाबू लड़का अपने गर्दन पे तलवार चला देता है ज्ञान भाई, सर अलग है धड़ अलग है। बुढ़िया पलायन कर गई, घड़ी समय के 3 बजा रही है। आखिरकार में राजा विक्रमादित्य स्वयं महल से निकलते हैं, चल दिए गुरुजी। और जब चल दिए जाकर देखते हैं मंदिर में अवाक हो गए, अवाक हो गए। आखिरकार में राजा विक्रमादित्य इतने बड़े धर्मी राजा सोचे लगलन कि आखिरकार में सुबह नगर निवासी के लोग क्या कहेंगे, मुझे ताना मारेंगे कि धर्म का बेटा मान करके राजा विक्रमादित्य इतना गलत काम कर दबा दिए। बाबू वही राजा विक्रमादित्य सोच रहे हैं और सोचते सोचते ए पंचो जो ही तलवार उठा के अपने गर्दन पे चलाना चाहते हैं, दुनिया की जग जननी मां काली प्रकट हो गई, ना बताना अनर्थ हो जाएगा, आप जैसे राजा नगर आप मेरे चरण में बलि दे देंगे। ए बाबू वही कहता है, राजा विक्रमादित्य कहते हैं क्या अल्लाह का भाव भाव।
राजा के बचनिया सुन के, राजा के बचनिया सुन के कालिहार सैलिए भैया। ये माँ गया मंदिर में हमसे बारता, तुरत जीभिया से अमृत पूतता पकवली रे भैया। चिंता धरा पे भैले बालक हो सुजा, घर करेंगे भाई राजा विक्रमादित्य जो वही चलाना चाहते हैं तलवार। तब तक मां काली प्रकट हो गई और मतारी जब प्रकट हो गई तो राजन से कहती, राजन क्या चाहते हो? राजा विक्रमादित्य सारी दास्तान को बता दिए। वही मां काली अमृत के बूट टपका दी, वो लड़का जीवित हो गया। इधर नगर निवासी के लोग सब जुट गए, हाहाकार, राजा विक्रमादित्य की जय जयकार होने लगती है बाबू। अरे वाह! तो कहना है अंतिम और आखिर प्रमाण में, अरे जय जयकार कर लो भैया प्रजा हो सागरे, तारा खेसान के पगरिया ललनवा सागरे। ए बाबू वही जय जयकार राजा विक्रमादित्य की जयकार होने लगती है। राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय। राजा विक्रमादित्य धर्म को बेटा के लेकर के अपनी सारी प्रजा को लेकर के अपने महल में आए। यही से मेरा गाना समाप्त हुआ। जय जखार गुर जद्दू लौटन कहे की लहरे फुलावा, कहे कथन करे कभी हो प्रखर, अरे गुरु परशुराम की बलिहारी। अरे मोरे राम श्रद्धा में जीवन अर्पित कर दिया।